बदलते भारत की शान। ये कमरे के अंदर टहलते रहोगे या मुझ पर गुस्सा भी उतारोगे? बहुत ही बेशरम टाइप के इंसान हैं आप। पापा, आपको शर्म नहीं आती? किस बात को लेकर? मम्मी, सुन रहे हैं ना आप? वजह पूछ रहे हैं। गांव वाले आपके ऊपर पंचायत बिठाया है। आप अपने बात छोड़िए, कम से कम हमारे बारे में तो सोचिए। उसने कितने शर्म से ऐसा कहा, सोचिएगा। उसके साथिया भी बड़े बड़े गाड़ी लेकर शहर में घूमते हैं, लेकिन उन लोगों के पिताजी आपसे भी छोटे पद पर काम करते थे। पर आप है कि उल्टे सीधे काम पर लगे रहते हैं। किसी दिन छोड़कर चली जाऊंगी, तब पता चलेगा। उल्टी सीधी काम। ये हमारा समाज। गांव के बेरोजगार लड़कों के बारे में सोचो तो उल्टी सीधी बात। इन लोगों को तो जला के राख कर देना चाहिए। देश जहन्नुम में जा रहा है, जाने दो। युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है, होने दो। बस खुद को खुश रहना चाहिए। क्या होगा हमारे इस समाज का? चाचा जी, ओ चाचा जी, चाचा जी रुकिए ना। अरे बताइए ना क्या हुआ है? पूरे रामायण खत्म हो गया। अब तुम बोल रहे हो राम कौन है? मुझे सच में कुछ नहीं पता, बताइए ना क्या हुआ है? शर्मा जी के ऊपर पंचायत बैठाया है। पंचायत? लेकिन क्यों? व्हाई? पहले हिंदी उच्चारण अच्छी तरह से करो, फिर अंग्रेजी झाड़ना। व्हाई नो व्हाई। लेकिन पंचायत क्यों बिठाया है, बताइए ना। बर नाम घर में चलो, अपने आप पता चल जाएगा। चाचा जी, चाचा जी। इतना समझदार होकर भी आपने ऐसा काम कैसे किया शर्मा जी? दरअसल में अरे ये क्या बताएंगे, इसको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पंचायत को ही फैसला करना चाहिए। ये होंगे बड़ा आदमी गुवाहाटी में, लेकिन यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब समान होता है। डॉक्टरी के रोब जरने से कुछ फायदा नहीं है। यहाँ दोषी पकड़ा जाने पर सर मुंडवा दिया जाता है। रिजू, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो, हम किसी दूसरे मुद्दे को लेकर यहाँ बैठे हैं। तुम लोगों की पुरानी दुश्मनी नहीं, ये बिछड़ भी पुरानी दुश्मनी का ही नतीजा है। हाँ, लो गाँव वालों, इनके मुताबिक ये पंचायत भी पुराने दुश्मनी का नतीजा है। मैं चाहता हूँ इनके ऊपर भी मुकदमा बिठाया जाए। हाँ बैठाओ, जो भी बैठाना है बैठाओ। हम लोग भी देख लेंगे। हाँ देख लेंगे। रुको, तुम करते हो, जाओ यहाँ से। पंचायत के कामों में रुकावट डालने से पंचायत तुम लोगों को गांव से बाहर कर देगा। हुक्का पानी बंद। लेकिन तुम लोग जाओ। कहा ना, तुम लोग यहाँ से जाओ, जाओ। चलो। शर्मा जी, आप हमारे गांव में मुर्गी की फार्म खोलकर हमारे धर्म पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। मुर्गी नहीं, ब्रॉयलर। अरे ये तो एक ही बात है। हाँ रिजू,
पंचायत विचार कर रहे हैं। तुम चुप रहो। उसे बोलने दीजिए। उसके पिताजी द्वारा बनाए हुए रास्ते में सिर्फ 6 महीने में ही मछली पालने वाला तालाब बन गए हैं, तो वो नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? जवान संभाल के, हाँ, जवान संभाल के। रेजू, तुम लोग घर जाओ, पंचायत विचार करेगा। देखिए, पंचायत का फैसला ये है कि हमारे गांव में कभी भी कोई भी मुर्गी का फार्म नहीं खोल पाएगा। शर्मा जी, आप भी इस बात से सहमत हैं? ये स्वीकार कर लीजिए। लेकिन मेरे दोस्त के तरफ से मैं ये जुर्माना देता हूँ। आप लोग उनको माफ कर दीजिए। दोस्त, तुम पंचायत से आशीर्वाद लो। शर्मा जी, हम ऐसा काम कभी नहीं करते जिससे भगवान रूठ जाए, और आगे भी नहीं करेंगे। अब बुरा मत मानिए। आप भगवान से या धर्म से बड़े नहीं हैं, तो आप अपना दोष स्वीकार करके पंचायत से आशीर्वाद लीजिए। हाँ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रुको यार, थक गया हूँ। तुम बूढ़े हो गए दोस्त। मुझे देखो, एक युवा भी मेरे साथ टक्कर देने नहीं सकेगा। मेरा एनर्जी देखो। वो तो दिख रहा है, तो फिर हाफ क्यों रहे हो? टाइम पास करने के लिए? क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? चुनाव के टाइम में तो नेता जनता के पास वोट मांगने के लिए चले जाते हैं हाथ जोड़ के, फिर उसके बाद तो सब भूल जाते हैं। लेकिन 5 साल बाद वही नेता वही जनता के पास वोट मांगने के लिए फिर से जाएंगे, तो फिर क्या वो जनता उनको अपना लेगी? तुम्हारा हाल भी ठीक वैसा ही है। झूठ क्यों बोलते हो दोस्त? तुम कभी कभी दिल में छुपने वाले बातें करते हो। सच हमेशा चुकती है, इसीलिए तो मैं अपने साथ बात करने के लिए कुछ दूसरे किस्म का आदमी ढूंढता हूँ। दूसरे किस्म का मतलब? कोई जंतु जानवर क्या? अब मैं किससे बात कर रहा हूँ? तुमने मुझे जंतु जानवर के साथ तुलना की। काल तुमने भगवान का अपमान किया, और आज मुझ जैसे एक दोस्त को। देखना, एक समय आएगा तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहेगा। देखो भाई, मैंने तो आज तक भगवान को देखा नहीं, तो वो सच में है, मैं कैसे मान लूं? पुण्य से भगवान कहीं पर भी नहीं मिलेगा। रास्ते से एक पत्थर उठाकर उससे बात करो, मुझ जैसे जंतु जानवर के साथ नहीं। और हाँ, एक बात याद रखना, श्री रामचंद्र के परम मित्र हनुमान जी भी एक जंतु थे, बंदर। तुम ठीक कह रहे हो दोस्त, रामचंद्र जी के मित्र एक बंदर ही थे, लेकिन वो बंदर हर विपत्ति में उनके साथ थे। हम जो ये नेता को 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं ना, उनको प्रभु भक्ति 5 साल बाद ही पता चलता है। एक बार अगर इनको मिल जाए ना, एक सबक जरूर सिखाता। तुम सुन रहे हो ना? तुम्हारा ये बजरंगबली प्रभु कहाँ मिलेंगे? तुम तो ज्ञानी हो, सर्वज्ञानी हो, खुद ही ढूंढ लो। ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। शाम को आ जाना, मिलकर ढूंढूंगा। सॉरी दोस्त, शाम को आ जाना।
दीदी, क्या हुआ? घर के अंदर ऐसे कोई सीखता है? अरे घर के बाहर चीखूंगी तो लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना। तू भी ना इनके जैसे उल्टी सीधी बातें करने लगी हो। बोलो अब क्या हुआ? वो सर ना, वो पागल हो गए हैं। क्या कह रही है तू? आपको यकीन नहीं होता? आप लोगों के बेडरूम में जाकर खुद देखिए। सर अकेले अकेले हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। हंस हंस के बात करने से थोड़ी ना कोई पागल हो जाते हैं। तू भी ना बातों का बतंगर बना देती है। हंस हंस कर बातें करने से कोई पागल नहीं होता है, मानती हूँ, लेकिन अकेले अकेले हंस हंस कर बातें करना तो पागलपन का लक्षण है ना। अरे मोबाइल पर किसी के साथ बात कर रहे होंगे। मोबाइल पे नहीं दीदी, और किसी और के साथ भी नहीं। वो एक पत्थर के साथ बातें कर रहे हैं। क्या? हाँ। तुम आए हो, अच्छा ही हुआ। अब कोई तो मेरा बात सुनेगा, नहीं तो कोई मेरा बात ही नहीं सुनना चाहता। इस मीटर के अंदर मुहावरे के सिवा और कुछ नहीं है। देख लिया आपने? सब सोचते हैं मैं आउटडेटेड हूँ, नास्तिक हूँ, बिना मतलब का बहस करता हूँ। मैं तुम्हें सब समस्या के बारे में बताऊंगा, तुम उसका समाधान करना। करोगे ना? किसके साथ बात कर रहे हैं? अब तुम ही एक बात बताओ, भगवान के नाम पे विश्वास, शांति, देश के शांति, इसके लिए जो ये भगवत पाठ, ये पाठ, वो पाठ हो रहा है, ये सब क्या भगवान तक पहुंचता है? अगर हाँ, तो फिर क्यों ये गुप्त शिकारी और ये आपसी दुश्मनी मिटाने के लिए दायन के नाम पे हत्या, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब बंद क्यों नहीं होता है? ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। भगवत पाठ करने का तो जरूरत ही नहीं है। गेंदा हत्या का सॉल्यूशन तो खुद वन मंत्री के हाथ में ही है। जब तक गेंदा, हाथी ये सब रहेगा, तब तक तो ये गुप्त शिकारी रहेगा ही। इसका मतलब गेंदा को बचाने के लिए हर गेंदा के ऊपर एक एक गार्ड बैठाना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है ये गेंदा और हाथी को ही मार दिया जाए। गुप्त शिकारी का समस्या खत्म, वन मंत्री का चिंता खत्म, मुख्यमंत्री का चिंता खत्म, जनता का चिंता खत्म, ये न्यूज चैनल का ब्रेकिंग न्यूज खत्म। वाह, बढ़िया, एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे दिया आपने प्रभु। आपका ये सॉल्यूशन मैं वन मंत्री को आज ही भेजूंगा। आसाम के अंदर जितने भी गेंदा और हाथियां हैं, वो सबको खुद ही मार डाले। ना रहेगा गेंदा, ना रहेगा गुप्त शिकारी। और भविष्य के लिए सैंपल के तौर पे पत्थरों के कुछ हाथियां और गेंडा बना के हर चिड़ियाखाना के अंदर रख दे। उसको देख के ये पता चलेगा कि एक समय असम के अंदर भी ये सब मिलता था। आसाम का नेशनल एनिमल। सच में आपने आसाम की बहुत बड़ी एक समस्या के समाधान कर दी। थैंक यू। एक चेक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आते रहना। देश का एक समस्या का तो सॉल्यूशन कर दिया तुमने, अभी और एक समस्या का सॉल्यूशन देते जाओ। हम अगर ब्रॉयलर फार्म खोलेंगे, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? दीदी, हाँ? सर एकदम भोर में ही जॉगिंग के लिए निकलते हैं ना, शायद उसी समय किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया। है, चुप कर। क्या भक्ति है? किसी को सच बोलो तो बुरा ही लगता है। पागलपन तो इनकी पुरानी आदत है, लेकिन आज तो हद ही कर दी। क्या करूं? हाँ, हलोडा को फोन लगाती हूँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, इतना हड़बड़ा के कहाँ जा रहे हैं? आम के पेड़ में लगा जाम, इमली की पेड़ में बेल, सरसों पे दाल, दाल पे तेल। मतलब? तुम्हें मतलब समझाने के लिए मैंने नहीं बोला। मैं कहाँ जाऊं उसे तुम्हें क्या मतलब? तुम मेरे क्या क्लासमेट हो? अरे आपके प्रति मेरा मोह है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपका उम्र हो गया है, अगर रास्ते में कहीं जाते वक्त लुढ़क गया तो मुझे तो ढूंढना पड़ेगा। मारा क्यों? अरे तुझे तो मार ही डालना चाहिए। अरे अगर मैं मर गया जब तुम लोग बीमार पड़ोगे, हाँ, इलाज कौन करेगा? अच्छा, शर्मा साहब तो कहते हैं कि आपका होमियो ट्रीटमेंट लेके लोग मर जाते हैं। अरे शर्मा की जान बचाने के लिए तो मैं हड़बड़ी में जा रहा हूँ। सर को क्या हुआ है? प्रेशर? हार्ट अटैक? नहीं। डायबिटीज? ओ, शर्मा मर जाए तू यही चाहता है, हाँ? इसलिए एक के बाद एक ना हुई बीमार के बारे में बात बोल रही हो। असली बीमार क्या तुझे पता ही नहीं। असली बीमार यानी शर्मा चाचा का कैंसर, यानी नो आंसर। इतने दुरुस्त आदमी का नो आंसर वाला बीमारी हो के मरना ठीक है क्या? और एक थप्पड़ चाहिए? अरे मेरा दोस्त पागल हो गया। क्या? हाँ, 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया। हाथ में एक पत्थर लेकर अकेले अकेले उसे देखकर कुछ बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? कुछ अनाप शनाप। मतलब उतपटांग बातें। पापा पागल हो गया? पता नहीं, भगवान रूठ गया होगा। उस दिन भगवत पाठ के लिए डोनेशन मांगने वाले लड़के को बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया था ना। हमारे जमीन पर ब्रॉयलर फार्म खोलने जा रहा था, शायद इसलिए। भाभी जी। कौन? मैं हलोय। हलोय? हाँ। आइए। दीदी, जोर का झटका और जोरों से लगा। सर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? चुप। देवी माँ के घर जाऊंगा, दोनों हाथ से खाऊंगा, विधाता बोले पीछे पीछे आऊंगा, और एक कमबक भी मेरे पीछे पीछे आ गया। चुप। क्यों चुप रहूं? क्यों चुप रहूं? मुझे दुख हो रहा है, मैं रोऊंगा। आप लोगों को गलत दवा देते हो, ये सब आपके साथ होना चाहिए था। सर के साथ क्यों हुआ? दीदी, सर कहाँ है? पागल खाने भेजने से पहले मैं सर का पाँव छूना चाहता हूँ। अब चुप करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब चुपचाप बैठे रहो, मुंह से एक आवाज भी निकालना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है। बैठोगे या बाहर जाओगे? बैठूंगा। हाँ भाभी जी। हाँ? एक बात बताइए। दरअसल मैं मछली तलने जा रही हूँ। लेकिन रिफाइन से या सरसों के तेल से? वो आपको क्यों चाहिए? चाहिए क्योंकि तेल के बू से मुझे चक्कर आता है। हाँ, आप बोलिए। जय सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका आदेश जो मिल गया, अब मैं साफ करते जाऊंगा। क्या पूछ रहे हैं? मॉडर्न का मतलब क्या है? आप क्या सोचते हैं? उच्च शिक्षित होना, बड़ों के सम्मान करना, भलाई का प्रशंसा करना, बुराई को सुधारना, इसी को मॉडर्निटी कहते हैं। गलत। मॉडर्न का मतलब डिस्को, बार, आधी रात को लुढ़कते हुए घर आना, किसी का सिर हरण करना, फेसबुक में फोटो अपलोड देना। ये क्या? आप हंस रहे हैं? आप जैसे मैं भी हंसता हूँ। 2-4 अंग्रेजी लफ्ज सीखने से, छोटी छोटी कपड़े पहनने से, हाथ में शराब का ग्लास लेके डिस्को में नाचने से आदमी मॉडर्न नहीं हो जाता। इसे तो मैं बंदरिया नाच कहता हूँ। कौन पूछता है? मेरे अपने बच्चों ने फेसबुक क्या चीज है मुझे पता ही नहीं है, इसीलिए वो लोग मुझे गंवार कहते हैं, आउटडेटेड कहते हैं। आप मुझे फेसबुक सिखा देंगे ना? ताजुब की बात है, आपको भी नहीं आती। अरे विकास, कहाँ जा रहे हो? शर्मा के घर। क्यों? अरे सुना है
शर्मा के शरीर में भगवान आ गया है। क्या बकवास कर रहे हो यार? शर्मा के शरीर में भगवान आ चुका है। अरे बकवास नहीं, सही बोल रहा हूँ। अब शर्मा के घर लोग ही लोग हैं। मानो वहाँ मेला जैसा लग गया। लोग भी ना क्या क्या करते हैं। अरे यार, तुम्हें मैं पहले ही बोल चुका हूँ, शर्मा के शरीर में भगवान आ चुका है और अभी शर्मा सभी को समाधान दे रहे हैं। क्या? हाँ, और लोग उसके घर आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। क्या? हाँ, मैं भी जाता हूँ। मेरी शादी कब होगी पूछ के आता हूँ। हाँ। ओए रुक, वापस आ। नहीं। अरे ये सब झूठ है। अरे बेवकूफ, आजकल के लड़के ये सब नहीं मानते। वापस आ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अरे विकास, जय श्री राम, जय श्री राम, आ जाओ। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। प्रभु, मेरी बेटी की शादी की उम्र ढल चुकी है, पर अभी तक शादी नहीं हुई। कुछ समाधान दीजिए प्रभु। प्रभु से पूछता हूँ, धीरज रख। नहीं होगी, तेरी बेटी की शादी नहीं होगी, और तेरी बेटी की ही नहीं, इस इलाके की लड़के लड़कियों की शादी होगी ही नहीं। किसी का भला नहीं होगा। ऐसे क्यों बोल रहे हैं प्रभु? कोई समाधान बताइए। प्रभु ने कहा है, जब तक तुम लोग खुले में यानी खेत में रास्ते के किनारे स्वच्छ करते रहोगे, प्रभु किसी का भला नहीं होने देंगे। तुम लोग खुले में स्वच्छ करके बहुत बड़ा पाप किए हो। कोई तो समाधान होगा प्रभु। इस इलाके के सभी लोग अपने अपने घर में शौचालय बनाने से ही प्रभु सबको पाप से मुक्त करेंगे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार कम खर्चे में शौचालय बनाने के लिए सुविधा देती है। सुविधा लो और अपने घर में शौचालय बनाओ, तब जाके अपने बेटे बेटियों की शादी की चिंता करना। प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम। अब तुम जाओ। जय श्री राम। हमारे गांव के महिला सबलीकरण के लिए हम लोग एक योजना बनाने का परिकल्पना की है। हमारे गांव की महिलाएं बहुत ही अच्छे बुनकरा है। किंतु प्रभु, मुर्गी हमारे लिए अखाद्य है। हाँ प्रभु, ऐसा काम करना तो दूर की बात है, सुनना भी हमारे लिए पाप है। अखाद्य मत खाना। ये लोग भी खाने के लिए वो सब पालना नहीं चाहते हैं। ये लोग उसे शहर में बेचेंगे, यहाँ सिर्फ पालेंगे। याद रखना, कर्म ही धर्म है, और जहाँ कर्म नहीं वहाँ कोई धर्म नहीं।